फाउंडेशन ऑफ लाइफ, फाउंडेशन ऑफ लाइफ, जिंदगी की बुनियाद। तो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, गॉस्पेल लूक चैप्टर 6 एंड वर्स 46 हम पढ़ेंगे। खुदा के मुकद्दस कलाम में से लूका की इंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 46वीं आयत। कलाम खुदा में कुछ यूं लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानिंद है। वो उस आदमी की मानिंद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल नहीं लाता वो उस आदमी की मानिंद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फील फोर गिर पड़ा और घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। तो आज ये जो मैसेज है खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया है। इस जगह पर यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो उसके पास हैं और उसने उन्हें बताया है कि जो जिंदगी की बुनियाद है वो कितनी अहम है। इस जगह पर दो लोगों का जिक्र है और दोनों लोगों के जो कुछ काम है वो एक जैसे हैं। सबसे पहला काम उनका जो एक जैसा है कि वो दोनों खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं। They both have some similar things. First of all, they are listener of the word of God. And second thing is, both have same dreams. And third thing is, both face storms and difficulties and challenges. So इस जगह पर तीन चीजें जो हैं वो एक जैसी हैं। सबसे नंबर एक कि वो खुदा का कलाम सुनने वाले हैं। दोनों बंदे जो हैं वो खुदा का कलाम सुनने वाले हैं। जो एक फुलिश मैन है और एक जो वाइज मैन है, बोथ आर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। दोनों जो हैं वो खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं। ये रास्तबाज और जो ईमानदार लोग हैं ये उनके साथ कलाम किया जा रहा है। जो डिसाइपल्स लोग हैं उनके लिए ये मैसेज है। और कलाम खुदा में लिखा है कि उन दोनों के एक जैसे ख्वाब हैं। कौन सा ख्वाब है उनका, बताएं जी। कि वो क्या तमीर करना चाहते हैं? क्या तमीर करना चाहते हैं? अपना घर तमीर करना चाहते हैं। और नंबर 3, वो दोनों को तूफानों का सामना है। दोनों लोगों को, जो अपना घर रेत पर बना रहे हैं और जो अपना घर चट्टान पर बना रहे हैं, दोनों को तूफानों का सामना है। आज मैं आपको खास बात कलाम खुदा के वसीला से बताना चाहता हूं कि जब दोनों लोगों को तूफान का सामना है तो हम क्यों ना चट्टान पर अपना घर बनाएं। और चट्टान कौन है? वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह जो है, जीसस इज द स्टोन, जीसस क्राइस्ट एंड हिज ब्लड इज द आवर फाउंडेशन ऑफ लाइफ। अगर यीशु मसीह के बगैर कोई और बुनियाद है तो कलाम खुदा बताता है कि जब मुश्किलात आएंगी, जब तूफान आएगा तो फिर वो घर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसका ताल्लुक जो है ये हमारी अंदरूनी
जो सोच है, जो कुछ हम फील करते हैं, जो हमारे एहसास हैं, उसके साथ है कि हम अपने एहसास को, हम अपने फेथ को, हमारा जो ईमान खुदावंद पर है, उसको किस तरह से हम तमीर करते हैं और वो कितना ज्यादा मजबूत है। अगर हम मजबूत हैं तो हम खुदावंद में कायम रहेंगे, लेकिन अगर हम मजबूत नहीं हैं तो हम खुदावंद में कायम नहीं रह सकेंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातों पर अमल करता है, वो किसकी तरह है? जिसने अपना घर कहां पर बनाया है? चट्टान पर बनाया है। इस मैसेज के एंड पर आप खुद हम अपना जायजा लगाएं कि क्या मैं एक वाइस खुदा का बंदा हूं या एक फुलिश खुदा का बंदा हूं? क्या मैं अक्लमंद रास्तबाज हूं या कि मैं एक बेवकूफ खुदा का बंदा हूं? ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन खुदा का कलाम जोर देता है कि हम खुदा के अक्लमंद लोग बने। हम अपनी जिंदगियां जो हैं वो चट्टान पर जो यीशु मसीह है उस पर तामीर करें। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो हम दरिया के किनारे जाते थे, और जब हम दरिया के किनारे जाते तो वहां पर हम रेत में कुछ जो घर है वो बनाते थे। कितने लोगों को तजर्बा है? कभी आपने रेत में घर बनाया है? तो जब हम रेत में घर बनाते तो उसे जितना मर्जी ऊंचा कर लेते, तो जब वो जो लहरें थी फिर दोबारा आती तो फिर दोबारा वो खत्म हो जाते। तो हम फिर बनाते, फिर लहरें आती, फिर खत्म हो जाते, फिर बनाते, फिर लहरें आती, फिर खत्म हो जाते। मेरी इसी तरह की कई जिंदगियां हैं। वो एक्चुअल रेत के ऊपर अपना घर बना रहे हैं। उन जिंदगियों में मुसीबत, दुख, मुश्किलात जब भी आती हैं तो वो खुदावंद से पीछे हट जाते हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह से पीछे हट जाते हैं। वो मुश्किलों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो एक दरख्त मजबूत है, जो एक दरख्त की जड़ें मजबूत हैं, आप शहर में फिरेंगे तो आप देखेंगे कि कभी कभी कुछ जमीन है उसको बहुत गहरा डाक किया जाता है, उसको बहुत डीप उसकी खुदाई हो रही होती है। और जब आप पूछे जी इतने की हो रहा है तो कहेंगे ये थे प्लाजा बनने लग गया है ना, कोई ऊंची बिल्डिंग बनने वाली है। जितना आप ज्यादा खुदावंद में ऊंचा जाना चाहते हैं, आप बुलंदी को छूना चाहते हैं, उतना ज्यादा आपको डीप होने की भी जरूरत है। हालेलुया। ये एक जिंदगी का असूल है। अगर आप खुदावंद में डीप नहीं है, गहरे नहीं है, आपकी हमारी बुनियाद जो है खुदावंद में अगर मजबूत नहीं है तो हम फिर बुलंदी को छू नहीं सकते। तो अगर हमारी बुनियाद मजबूत है तो चाहे तूफान है, मुश्किलें हैं, मुसीबत है, बीमारी है, तंगी है, दुख है, जो मर्जी आए, हम खुदावंद यीशु मसीह में क्या रहेंगे? कायम रहेंगे। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई और मुल्क हो, हम खुदावंद में कायम रहेंगे। ये बहुत अहम चीज है कि हम सोचें और समझें और इस पर ध्यान दें कि हमारी बुनियाद जो है वो कैसी है। क्या रेत वाली बुनियाद है? क्या हमें शिफा नहीं मिली और हम खुदावंद से पीछे चले गए हैं? या एक हमारी जरूरत पूरी नहीं हुई तो हम पीछे चले गए हैं? जो रेत पर घर बनाने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो यीशु को नहीं पाना चाहते, वो सिर्फ शिफा पाना चाहते हैं, वो सिर्फ राशन लेना चाहते हैं, वो यीशु को नहीं पाना चाहते। उनको सिर्फ मदद चाहिए। जो चट्टान पर घर बना है
वो मजबूत लोग हैं, वो खुदावंद के साथ चलने वाले लोग हैं, वो डट जाते हैं और वो कायम रहते हैं। जिस दरख्त की जड़ें मजबूत हैं, वो जब आंधी आती है, जब आंधी आती है तो फिर दरख्त ऐसे ऐसे जाता है, करते हैं नहीं कुछ दरख्त, और जिनकी जड़ें ऊपर होती हैं वो जनाब जड़ समेत लेकर के परा जाते हैं, है ना। और जो मजबूत जड़ों के साथ ऐसे मजबूत अपनी जड़ें नीचे तक उनकी डीप होती हैं, वो तूफान में से इधर भी जाते हैं इधर भी जाते हैं, अंधेरी आए इधर एंज होते हैं, फिर सीधे। हालेलुया। कितने लोग सीधे रहने वाले हैं? खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दो किस्म की बुनियादें हैं, दो किस्म के लोग हैं इस मैसेज में, और दो किस्म की क्या है? बुनियादें हैं। दो किस्म के लोग हैं और मुश्किलात जो है वो एक जैसी ही है, मुश्किलात जो है वो एक जैसी है। हमें अपनी जिंदगी में और ज्यादा गहरे होने की जरूरत है, हमें मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम जितने ज्यादा गहरे होंगे फिर हमें कोई दुनिया की जो तकलीफ है, तंगी है, दुख है, वो हमें खुदावंद से जुदा नहीं कर सकेगा। मैं इस जगह पर दो आपको बाइबल में से मिसालें देना चाहता हूं। पहली मिसाल सदरक, मीशक और अब्दुन्नगो की है। जब बादशाह ने कहा कि इस मूरत को सजदा किया जाए, तो मेरे बहन भाई वो इतने ज्यादा खुदावंद में मजबूत थे, उनकी इतने जड़ें मजबूत थी कि उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, हम सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद को सजदा करेंगे। हालेलुया। और मजबूत थे, इसलिए बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, हमारा खुदा जो है वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। आज का ईमानदार जो है ना वो बहुत बेचारा कमजोर है। हम सोचते हैं कि ये अगर काम ना हुआ तो फिर कोई काम नहीं होना, लेकिन जब वो डट गए, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी थी, उनकी बुनियाद जिंदगी की गहरी थी, और जब वो डट गए तो खुदा की कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने उनको क्या किया? बचाया, और उनको आग ने जला दिया नहीं। हालेलुया। और हालेलुया। देखा भट्टी के अंदर उनको फेंका गया 3 लोगों को, लेकिन वहां पर 4 लोग हैं। हालेलुया। जब भी हम मुसीबत में होते हैं, जिन लोगों की बुनियाद चट्टान के ऊपर है, उनके साथ मेरा खुदा आगे खड़ा हो जाता है, और जिन लोगों की बुनियाद रेत पर है, उनके साथ कोई बंदा नहीं खड़ा होता। हालेलुया। कितने लोग हैं जो खुदावंद को अपने साथ खड़ा देखना चाहते हैं? हालेलुया। तो फिर मेरे प्यार में ये जरूरी है कि हम चट्टान पर अपनी जिंदगी जो है उसको बिल्ड करें। हमें और ज्यादा डीप होने की जरूरत है, और ज्यादा हमें खुदावंद में मजबूत होने की जरूरत है। बेवकूफ खुदा की बरकतें लेना चाहता है, लेकिन खुदा को नहीं लेना चाहता। वो चाहता है सारी बरकतें मिल जाए, लेकिन खुदावंद को नहीं वो लेना चाहता। अक्लमंद के जो है वो अहम चीजों पर ध्यान देता है। अक्लमंद किन चीजों पर ध्यान देता है? अहम चीजों पर। लेकिन बेवकूफ जो है वो नकारा, निकम्मी चीजों पर ध्यान देता है, वो खुदावंद पर ध्यान नहीं देता। उसको ये नहीं है कि आज संडे है और मैं इबादत के लिए जाऊं। वो दुनिया की चीजों, दुनिया की बनाई हुई चीजों पर ध्यान देते हैं। आप याद रखें, दुनिया की बनाई हुई चीजों पर ध्यान है। दुनिया ने प्रोग्राम क्रिएट किए हुए पहले से, आज फलाना प्रोग्राम है, आज फलाना प्रोग्राम है, वो दुनिया के बनाए हुए प्रोग्रामों पे लोग तरजीह देते हैं, और इससे नजर आता है कि किसकी बुनियाद जो वो चट्टान पर है और किसकी बुनियाद रेत पर है। जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी की बुनियाद जो है वो यीशु मसीह पर तमीर करें, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारी चट्टान है। लेकिन बार दफा
एक दफा मुझे याद है कि जब हमारा घर था तो वहां पर एक दीवार में क्रैक आ गया। एक दीवार में क्या आ गया जी? क्रैक आ गया। और मैंने कोशिश की कि मैं उसको पेंट करवा के उस क्रैक को खत्म कर दूं। लिहाजा मैं पेंट करने वाले को बुलाया, उसके ऊपर जनाब फिलिंग की, उसको पेंट किया, वो अच्छा हो गया, ठीक है। उसके बाद 15-20 दिन बाद फिर क्रैक आ गया, ठीक है। फिर मैंने उसे बुलाया, फिर उसने किया, फिर तीसरी बार मैंने कहा कि ये पेंट करने वाला ही ठीक है ना। मैंने कहा कि आप पेंट करने वाले को चेंज करो। मैंने किसी और पेंट वाले को बुलाया, लेकिन कोई तकरीबन 25-30 दिन के बाद फिर वो क्रैक नजर आ गया। बाद में मैंने एक और बंदे से मशवरा किया, उसने कहा कि ये पेंट का मसला नहीं है, जितना मर्जी पेंट करो, इसकी बुनियाद ही ठीक नहीं है, बुनियाद इसकी कमजोर है, इसलिए ये दीवार नीचे से हिल चुकी है। जिन्ना लोगों को क्रैक पे ने उन्होंने बुनियादा ठीक है। और भावें असी जिन्ना मर्जी पेंट करवा लीए, एक क्रैक नहीं खत्म होने जितनी देर तक हम अपनी बुनियाद को ना सीधा कर लें। सबसे बुनियादी बात है कि कलाम मुकद्दस पर हमारी बुनियाद होनी चाहिए। कलाम मुकद्दस को हमें तरजीह देनी चाहिए। ये बाइबल मुकद्दस जो है ये जिंदगी के लिए, जिंदगी के हर शोबे के लिए हमें तालीम देती है, और दुनिया जो है वो इससे हटकर तालीम देती है। आज 99% प्रोग्राम है जो हम दुनिया के पीछे पीछे चल रहे हैं, और नया प्रोग्राम रेज करता है, नया प्रोग्राम, और हमारा मेरा ख्याल है कि इस 99% लोगों का पैसा जो है वो भी दुनिया के प्रोग्रामों पर खर्च हो रहा है। अब ये आ गया, अब ये फैशन आ गया, अब वो फैशन आ गया, ठीक है। और खुदावंद के लिए हमारा खर्च नहीं हो रहा। बड़ी अहम बात है कि हम अपनी बुनियाद जो है उसको ज्यादा गहरा करें, हम खुदावंद पर तवक्कल करें, हम अपनी जिंदगी में फैसला करें कि खुदा जो है वो हमारी बुनियाद है। दूसरी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं डैनियल की। डैनियल भी अपनी जिंदगी में बड़ा मजबूत था, और जब वो खुदावंद की प्रेयर करता था, इबादत करता था, तो उन्होंने कहा कि इसको शेरों की मार में डाल दो। और डैनियल इतना मजबूत था कि शेरों ने उसे कुछ नहीं कहा। हालेलुया। जब हम खुदावंद में मजबूत होते हैं तो फिर तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जान लें आज कि अगर आपका घर चट्टान पर नहीं है तो फिर भी आपको तूफान का सामना करना है, लेकिन अच्छा है कि हमारा घर किस पर हो? चट्टान पर हो। और चट्टान हु इज चट्टान? जीसस क्राइस्ट इज द चट्टान। कौन चट्टान है जी? यीशु मसीह। कौन चट्टान है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जो है वो हमारी चट्टान है। खुदावंद ने यहोशुआ को कहा, हालांकि यहोशुआ के पास सब कुछ फिजिकली तौर पर था, उसके बाद लोग थे, उसके बाद फौजी थे, जंगी हथियार थे, लेकिन फिर भी खुदावंद ने उसे कहा कि यहोशुआ मजबूत हो जा। हानि क्या हो जा? मजबूत हो जा। हालेलुया। हमें मजबूत होने की जरूरत है, और जब हम मजबूत होंगे तो फिर खुदावंद हमें बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाएगा। बाइबल का इल्म सिर्फ रखने से आप अक्लमंद नहीं हो जाते। किसी के पास बाइबल का बड़ा इल्म हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अक्लमंद है। कलामे खुदा में लिखा है कि अमल करने वाला हो। हालेलुया। क्या करने वाला हो जी? अमल करने वाला हो। खुदा का कलाम जो हमारे पास है, अगर हम उसको एक्शन में नहीं लाते तो फिर हम कभी एक्टिव भी नहीं हो सकते। आज का सॉफ्टवेयर है ना, अगर हम उसको एक्टिव नहीं करेंगे तो हमारे मोबाइल में पड़ा रहे, हमारे मिसाल के लैपटॉप में पड़ा रहे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये खुदा का कलाम जो है हमें अपनी जिंदगी में इसे एक्टिव करने की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने
मूसा को कहा कि अपना आसा जो है वो समंदर पर बढ़ा। अपना आसा जो है वो समंदर पर बढ़ा। और अगर मूसा आवाज सुनकर अपना आसा समंदर पर ना बढ़ाता तो पानी दो हिस्से हो जाता। हमारे लिए जरूरी है कि खुदावंद ने जो इख्तियार और जो अथॉरिटी हमें दी है, जो कलाम खुदा हमने सुना है, हम उस पर अमल करना शुरू करें। खुदावंद ने यहोशू को कहा कि अपने कदम जो हैं वो दरियाए यरदन में रखे, तब जाकर पानी जो है वो दरियाए यरदन का खुश्क होगा। हालेलुया। और दरमियान से रास्ता बनेगा। हम सोचते हैं नहीं पहला कोई और पैर रखे हैं, और जे होर किसी ने पैर रखने ने तो फिर वो पैर चट्टान के होने ने, बाकियों के पांव रेत पर है। जब तक हम कलाम खुदा को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना शुरू करते, जब तक हम कदम नहीं उठाते, उस वक्त तक हम कभी तजर्बा भी नहीं कर सकते कि हमारी बुनियाद जो है वो मजबूत है, वो चट्टान पर है या कि रेत पर है। दो मिसालें मैंने आपको दी है, एक मूसा की और एक यहोशू की। सिर्फ उसने अल्फाज सुने, खुदा ने कहा कि अपना आसा बढ़ा समंदर के ऊपर। हालेलुया। आज कितनी जिंदगियां हैं कि हमें अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने की जरूरत है, और यही हमारी जिंदगी के लिए अहम होगा, और हम समझ सकेंगे कि हमारी जो बुनियाद है वो चट्टान पर है। इम्तिहान का वक्त जो है वो जरूरी है, क्योंकि तूफान जो है वो हमारी जिंदगी में, तूफान जो है वो इम्तिहान को जाहिर करते हैं। अगर किसी बच्चे ने इम्तिहान ना दिता हो तो उन्हें नंबर वावा मिलेंगे। आजकल तो कोरोना की वजह से इम्तिहान ही ना हो रहे तो उन्होंने वैल्यू भी नहीं है ना। ठीक है, जब जो भी कोई अच्छा कोरोना की वजह से पास है, चलो ठीक है। और स्टूडेंट के अंदर इनर खुशी भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आपने मेहनत तो की ही नहीं है। तूफान में कायम रहना ही कामयाबी है हमारी जिंदगी में। किस में कामयाब रहना? तूफान के अंदर। तूफानों का आना जरूरी है, क्योंकि फिर ही हमारे नंबर जो है वो हमें मिलेंगे। हालेलुया। कभी कभी जब तूफान आता है, बल्कि हर वक्त खुदा यीशु हमारे करीब होता है। कश्ती में तूफान आया और यीशु मसीह कहां था? कश्ती के अंदर था। यीशु मसीह क्या कर रहा था? सो रहा। और शिगिर्दों ने क्या कहा? उस्ताद, हम मरे जाते हैं और तू सो रहा। आज का ईमानदार यीशु ने उन्हें क्या कहा कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी ईमान नहीं है? क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी ईमान नहीं है? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो इस पहाड़ को कह दे ये समंदर में गिर जाएगा तो हो जाएगा। हालेलुया। तूफान आएंगे जिंदगी में, और जिसका घर चट्टान पर है तूफान आएगा लेकिन वो कायम रहेगा। हालेलुया। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। हालेलुया।